Well, listen, adding elements to a dictionary. You can add new elements by using listen. You can add new elements key value pair to a dictionary using assignment as per the following syntax, but the key being added must not exist in the dictionary and must be unique. Okay, the key already exists, then this statement will change the value of existing key and new entry will be added to the dictionary. आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे इम्प्लाई एक टेबल डिक्शनरी है, इम्प्लाई के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू एंड की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब इसमें एक एलिमेंट नया ऐड किया गया है। ठीक है, क्या है? डिपार्टमेंट इक्वल सेल्स। ओके, जब इसको असाइन कर दिया गया तो ये आपके इसमें इंक्लूड हो गया, डिपार्टमेंट इक्वल सेल्स। ओके, अगला है अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन अ डिक्शनरी, यानी कि जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको कैसे आप अपडेट करेंगे। इसके लिए डिक्शनरी की वैल्यू को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप देखिए सेल्स इक्वल सैलरी इक्वल 10,000 है, यहाँ पे सैलरी इक्वल 20,000 असाइन किया गया है। अब जब हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो देखेंगे सैलरी इक्वल 20,000 हो गया है, एज 24 है, नेम इक्वल जॉन है, जो कि आप यहाँ पे पहले ही देख सकते हैं। ठीक है, only these things has been updated। ओके, तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को देखकर well listen, deleting elements from a dictionary, that is also very simple। if you want to delete any element from a dictionary you can use delete statement। okay, delete del डॉट डिक्शनरी की। अब जैसे इम्प्लाई 3 है, इसके क्या क्या हैं एलिमेंट्स? सैलरी 10,000, एज 24 एंड नेम इक्वल जॉन है। हमें करना क्या है? एज को डिलीट करना है, तो हमने दे दिया डेल EMPL 3 एज, तो एज और उसकी वैल्यू डिलीट हो जाएगी। फिर जब हम इम्प्लाई 3 को प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे सैलरी और नेम बस है और ये क्या है? डिलीट हो चुका है। ओके, बट विद डिलीट स्टेटमेंट द की दैट यू आर गिविंग टू डिलीट मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, अदरवाइज पाइथन विल रिटर्न द एरर। वेल, हम जिस की को डिलीट करने वाले हैं, जिस वैल्यू को जिस एलिमेंट को डिलीट करने वाले हैं, वो एलिमेंट अगर डिक्शनरी में है तब तो डिलीट होगा, अदरवाइज़ वो क्या देगा? एरर देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डिलीट EMPL 3 दिया है और हमने की दे दिया है न्यू तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर में न्यू एरर दे देगा। ठीक है, another method to delete element from a dictionary is by using pop method। okay, तो इसका कैसे यूज़ करेंगे? डिक्शनरी डॉट पॉप की। द पॉप मेथड विल not only delete the key value pair for mentioned key but also return the corresponding value। consider the following code एग्जाम्पल। जैसे इम्प्लाई है, इम्प्लाई में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? सैलरी है, एज है और नेम है। ठीक है, अब हमें डिलीट क्या करना है? हमें डिलीट करना है एज को, तो हमने दिया इम्प्लाई डॉट पॉप और ब्रैकेट में हमने दिया एज। अब ये क्या करेगा? इसमें से एज गायब हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डिलीट हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं पॉप मेथड का जब आप यूज़ करते हैं और इसमें
आपने एक ऐसे एलिमेंट को दे दिया जो कि आपके डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो वो एज ए एरर देगा, ठीक है। However, pop method allow you to specify what to display when the given key does not exist as per following syntax. आप देंगे dictionary.pop की in case of error show me, तो आप एग्जाम्पल के लिए ऐसे दे सकते हैं imply.pop न्यू है, कामा नॉट फाउंड, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड देगा, अदरवाइज जो होगा वो देगा, ठीक है। चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की, ओके, आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई की इसमें अवेलेबल है या नहीं है। इसके लिए इन और नॉट इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर है इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सीक्वेंस और लिस्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। यूजुअल मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन work with dictionaries as well as, but they can check for the existence of key only. You may use them as per following syntax: key in dictionary, key not in dictionary. The in operator will return true if the given key is present in the dictionary, otherwise false. The not in operator will return true if the given key is not present in the dictionary, अदरवाइज फॉल्स। आप जानते हैं ये इन और नॉट इन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर वो की डिक्शनरी में अवेलेबल है तो इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, अगर वो डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो नॉट इन ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, इम्प्लाई सेल्स एज और नेम, ठीक है। अब एज इन डिक्शन इम्प्लाई है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, जॉन इन इम्प्लाई है तो फॉल्स, क्योंकि जॉन क्या है, वैल्यू है, वो की नहीं है, ठीक है। जॉन नॉट इन इम्प्लाई ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जॉन इसमें क्या है, की नहीं है, वैल्यू है। एज नॉट इन इम्प्लाई फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एज तो है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके साथ अब डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस होते हैं और मेथड्स होते हैं, जैसे लेंथ फंक्शन है। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी की लेंथ को डिस्प्ले करता है, ओके। अब जैसे यहाँ पे डिक्शनरी है इम्प्लाई, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, नेम, सैलरी और एज, तो 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसकी लेंथ क्या है, 3, ओके।